अरे विनोद जी, कब आए आप? आइए आइए, नमस्कार। तो वैसे तो मैं इधर रोज ही घूमने आता हूँ और आपको रियाज करते भी अक्सर मैंने सुना है। आप तो कभी आए नहीं आए? जब बाहर से सुन के आप चले गए? नहीं, रोज ज्यादा कुछ सवाल मन में आते हैं ऐसे, जो मैंने सोचा थोड़ा इत्मीनान से आपसे किसी दिन बात करके पूछे जाएं। जी, तो अगर आज आपको टाइम हो, थोड़ी आप फुर्सत में हो तो आज टाइम है, फुर्सत में पूछिए, मैं बोलता हूँ क्या जानना चाहते हैं। बोलिए, आइए। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दादा, कि इस समय जबकि पार्श्व गायन के क्षेत्र में हमको इतना एक गैप दिखाई देता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर यहाँ रहे नहीं, तो ऐसे टाइम में आप जैसा आदमी जो इतना तपासधा है, जितना लोकप्रिय है, जितना मजा हुआ है और जिनको लोग बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, ऐसा सिंगर हमारे बीच में होते हुए भी आप बहुत कम गा रहे हैं दादा। ऐसा क्यों? ये क्यों बात ऐसी हो रही है? ये विनोद जी, बोलना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा लंबी बातें हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर जो कुछ सवाल आपने पूछा मुझसे, अगर मैं कहूँ तो बहुत बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि आज के ज़माने में कुछ लोग जो चाहते हैं उस तरह के गाने मैं गाना पसंद नहीं करता हूँ और गा भी नहीं सकता हूँ। और उम्र भी बढ़ गया। हमारे जो हीरो लोग हैं, जिन लोगों के लिए पार्श्व गायन किया जाता है, उन लोग जवान लोग हैं, कुछ 20-25 साल के लोग हैं। मैं अभी वो 60 साल का आदमी कैसे गाऊं ये सब गाने? लेकिन सब गाने तो दादा उन्हीं के लिए नहीं होते, और भी बहुत सारे अच्छे गाने होते हैं। जी हाँ। मुझे मतलब अपनी तौर से हाँ, लगता है कि मेरे लिए अगर कोई गाना बना के दें हमारे जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जी हाँ, और वो चाहें अगर कि मैं गाऊं तो ज़रूर गाऊंगा, मैं ज़रूर गाऊंगा। जैसे कि कभी कभी अशोक कुमार जी गाते हैं, कभी कभी प्राण जी गाते हैं, कभी कभी और भी जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उन लोग भी गाते हैं। उनके लिए अगर मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर गाऊंगा। आपकी पीढ़ी के जो और गायक हैं दादा, उन्होंने भी इस बात की शिकायत अक्सर की है कि अब जो टाइम जैसा हो गया, जी, बहुत तेज हो गया, बहुत रफ्तार तेज हो गई जी, और उसमें आप जैसे लोगों को वो सुकून नहीं मिलता गाने में जैसा पहले होता था। ऐसा क्या आपको आप भी नहीं लगता महसूस है? करते हैं? आप भी तो महसूस करते हैं कि भाई वो जमाना नहीं रहा, वो उस जमाने के गाने जैसे आजकल नहीं बन रहे हैं। ये तो सबको महसूस करते हैं। अच्छा, जब आप उस जमाने की बात करते हैं जी, कि उस जमाने से, तो वो क्या था, थोड़ा सा आप बताएंगे? हालांकि ये बात तो आपके बारे में सभी जानते हैं कि आप अपने स्वनाम धन्य केसी डे साहब के भतीजे हैं। जी हाँ, और उनसे ही आपने सीखा, शुरुआत उनसे हुई। उनके साथ आपने शुरुआत की। फिर लोग ये भी जानते हैं कि कितने अच्छे अच्छे गाने आपने गाए, अलग अलग अभिनेताओं के लिए, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए आपने गाया जी। लेकिन फिर भी अब आप ही थोड़ा सा बताएं कि उस टाइम का में काम कैसे होता था जो आज बदल गया है। तो शुरू से ही बोलना पड़ेगा थोड़ा आपको। शुरू से ही बताएंगे। मैंने चचा जी के साथ बम्बई आया था 1943 में। उनका एक तो चचा जी के साथ किसी को आना था जी। चचा जी कभी शादी नहीं की, हम ही थे उनके बच्चे जैसे जी। तो चचा जी के साथ आना ही था। तो फिर मैं जब इधर आ गया चचा जी के साथ, उनका असिस्टेंट बन के काम करना भी शुरू किया। और चचा जी मुझे ले जाकर अमन अली खान साहब के पास दे दिया,
सीखने के लिए। तो मैंने सीखना शुरू किया, तो तब साथ ही साथ असिस्टेंट बन के काम करना शुरू किया जी। तो असिस्टेंट, उन दिनों में असिस्टेंट उन्हीं को कहलाया जाता था जो म्यूजिक के सारे काज, मेरे ख्याल से ज्यादा काम काज वो असिस्टेंट ही संभाला करते थे। एक तो गाने का नोटेशन करना, गाने के जब तर्ज बनाया जाए उनके साथ बैठना, फिर उसके बाद नोटेशन लेके म्यूजिशियन को सिखाना, फिर जो गाएंगे यानी प्लेबैक आर्टिस्ट जो उनको सिखाना, ये सारे काज वो आर्टिस्ट को करना पड़ता है, या असिस्टेंट को करना पड़ता था। तो मैंने वो काम किया, सिर्फ मेरे चचा जी के साथ ही नहीं, चचा जी के साथ काम करने के बाद मैं हरिकृष्ण दास, HP दास जो आए कलकत्ते से, न्यू थिएटर से, उनके साथ भी काम किया। फिर बाद में गुरुजी हम लोग कहा करते थे खेमचंद प्रकाश, बहुत माने हुए म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसके बाद बर्मन साहब, उनके पास भी मैंने काम किया, उनके साथ भी काम किया। और उन दिनों में काम ऐसा होता था कि गाना अगर बन जाए और डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सबको ये अगर ओके कर दिया और फिर गाना रिहर्सल में जाया करता था, तो हम रिहर्सल में म्यूजिशियंस के साथ कई दिनों रिहर्सल करते थे। अच्छा। अब उन दिनों में इतने म्यूजिशियंस सारे तो होते नहीं थे, आजकल जैसे 50-60 के म्यूजिशियंस होते हैं, उन दिनों में 20-25 म्यूजिशियंस होते थे। अच्छा। तो उनको लेकर काम करना, रिहर्सल कराना वगैरह वगैरह करके जब गाना रेडी हो जाता था फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। और रिकॉर्डिंग करने के बाद समझ लीजिए कि भी 8-10 दिन हम लोग रिहर्सल करते थे एक गाने का। अच्छा। फिर गाना वो रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर ठीक नहीं लगा तो फिर दोबारा करते थे हम लोग। अच्छा, तो आप उन दिनों में यानी मेरे बोलने का ये है कि सब कुछ थोड़ा स्लो था, यानी इत्मीनान से हुआ करता था। जी। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। जी जी। तो जिन दिनों आप ये सब चीजें कर रहे थे जी, नोटेशंस भी तैयार करते थे, उनके साथ सहायक के तौर पे भी काम करते थे, जी हाँ। तो तब आप गा भी रहे थे? हाँ, गा भी मैं रहा था, इसलिए कि प्रकाश पिक्चर्स के जो मालिक और डायरेक्टर जी। विजय भट्ट और शंकर जी भट्ट, इन लोग एक मरतबा चचा जी के पास आए और राम राज्य में वाल्मीकि के प्लेबैक के लिए चचा जी को रिक्वेस्ट किया। तो चचा जी प्लेबैक तो नहीं गाते थे, चचा जी बोला कि भाई ये मन्ना से गवाइए। तो मन्ना कौन है? बोले मन्ना मेरा भतीजा है। बोले ये तो जवान लड़का है, ये तो 20-22 साल का लड़का है, ये कैसे गाएंगे वाल्मीकि के प्लेबैक? बोला आप गवा के तो देखिए। तो उन दिनों में मैं, चूँकि मैं चचा जी का भतीजा था और चचा जी के स्टाइल से मैं गाया करता था। अच्छा। कॉलेज में भी गाया करता था। तो फिर वो सुनाया उनको मैंने, उन्होंने बोला ठीक है भाई चलो। तो शुरू हो गया, मैं वाल्मीकि के गाने में मेरी शुरुआत है। बाद में जब मैं बर्मन साहब के पास काम करना शुरू किया, HD बर्मन, तो मशाल पिक्चर बन रही थी नितिन बोस के, और बर्मन साहब म्यूजिक दे रहे थे, प्रदीप जी गाने लिख रहे थे। एक गाना उन्होंने लिखा ऊपर गगन विशाल जी। तो जब गाना बन गया, मैं म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल कर रहा था, तो बर्मन साहब बोला ये गाना तू ही गाएगा। अच्छा। तेरे को गाना पड़ेगा ये गाना। तो मैंने बोला कि मैं गा सकूंगा ये गाना? बोले तेरे लिए ही है ये गाना, तू गा। तो मैं गाया वो गाना और गाना वो हिट हो गया। अच्छा। और हालांकि मैं अपने चाचा के स्टाइल से ही गाया था वो गाना। जी। वो ओपन थ्रोटेड सिंगिंग, वो आवाज़ खुल के गाना जो होता है ना, जी। वो मैं गाया था और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था और बोला था कि भाई कौन है ये, आवाज़ बहुत अच्छी है। उस समय से दादा, जब से वो गाना आपने गाया और आज तक के टाइम में आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाया है और बहुत गुणी लोग इंडस्ट्री में रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, बहुत अच्छा संगीत दिया है। अब इन सब की ही बात करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को हम शामिल नहीं कर सकेंगे या याद नहीं आएंगे कुछ लोग, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग। जी, मैं बम्बई में रह रहा हूँ आज 45 साल से जी, और समझ लीजिए कि मैं जब से आया हूँ तब से काम करता जा रहा हूँ। जी हाँ। और सबके बारे में कितने गाने गाए, किन किन के गाने गाए, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी जी। लेकिन कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनको मैं कभी बहुत श्रद्धा से मैं उनको याद करता हूँ, कुछ कुछ लोग हैं
उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। आप बोलिए किनके बारे में सुनना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम इस हिसाब में देखें कि कुछ लोग जो अपने अपने अलग रंग से पहचाने जाते थे, जी हाँ, तो इस तरह के अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स से बात करें तो जैसे अभी आपने एस.डी. बर्मन ये साहब बहुत की सही बात कहा की। आपने जी कि उनके काम से उनको पहचाना जाता था जी हाँ, उन दिनों में। जी जो आजकल बिल्कुल ये लोग उलझन में पड़ जाते हैं, बोले ये किन की बनाई हुई चीज है। हाँ, हाँ, वो एक फॉर्मूला जैसा हो गया ना जी, और मतलब हर एक गाना एक ही तरह का लगता है लगभग ऐसा। जी हाँ, पहले ऐसा नहीं था क्योंकि अलग म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत। आप देखिए नौशाद साहब, नौशाद साहब, एक तो नौशाद साहब हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए जो कुछ किया उन्होंने, जी हाँ, वो शायद ही कोई कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए क्या नाम, फोक, जो हिंदुस्तान के फोक म्यूजिक है, मिट्टी के गाने, उस पर भी बहुत सारे गाने बनाए हैं नौशाद साहब, खास करके वो यूपी के जो फोक सॉन्ग्स हैं उस पर आधारित। तो आप उनकी दो तरह की आप नौशाद साहब के गुण मानते हैं, एक फोक और एक जो क्लासिकल बेस के उनके गाने हैं। जी हाँ। अच्छा दादा, इनमें से कोई एक क्लासिकल बेस के का कोई एक उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं? जी हाँ, नौशाद साहब मुझे कौन सी पिक्चर, वो शबाब में गवाए थे, सुनिए मुझसे। जी। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान, ओ मांगो मिलेगा सबको दान। विनोद जी, ये है इंद्रनाथ मुखर्जी, जो हमारे साथ तबले वबले बजाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं तबला। अब सुनाता हूँ आपको वो यूपी फोक पर बेस्ड जो गाना है ना, इंदर बजाओ। जिंदगिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे, जिंदगिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, काम कठिन है रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, पगला मन घबराए, जिंदगिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। ये नौशाद साहब मुझे गवाया था उस पिक्चर में, मदर इंडिया में। जी हाँ। अभी नौशाद साहब मैं समझता हूँ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आज भी भारतीय संगीत के गुण के बारे में अड़े हुए हैं और जिन्होंने बदलते टाइम से कोई समझौता देखिए उनके नहीं किया, कभी पुराने नहीं होते, उनके कभी ये नहीं होते जी। तो इसी तरह के और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी भी थे। मदन साहब तो वो भी क्लासिकल बेस पर बनाते थे जी, लेकिन पहला गाना मदन जी मुझे गवाए थे उस पिक्चर में, अमीय चक्रवर्ती की पिक्चर, क्या नाम था? गाना क्या था ना? कौन आया? हाँ, देख कबीरा रोया। जी हाँ। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। तो मदन जी और वो
पंजाबी फोक पे भी बनाते थे और गजलियात में तो मदन साहब का जवाब ही नहीं है। उनके लिए मैंने गाना गाया था गजल के तौर पर या दूसरा? वो फिल्मी गजल। अच्छा, फिल्मी गजल जी। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। लेकिन आपने जो गाने और लोगों के साथ भी गाए हैं, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत जान है, बहुत उल्लास है, बहुत खुशी है। जैसे रवि जी के साथ आपने इस तरह के कई गाने गाए हैं, और खासतौर से एक गाना, खासतौर से वो जो मैं वक्त में गाया था वो जी, एक जो बलराज जी पर एक गाना पिक्चराइज हुआ था, मैं सुनाऊंगा जी जरूर। ब्यूटीफुली किया था, इतना बढ़िया था। तो मैं आपसे जो थोड़ी देर पहले बात कह रहा था वो यही तो, कि आप जैसे लोग ऐसा गाना दे सकते हैं जो एक पूरे एक सारे दर्शक वर्ग को एक अपने साथ बाहर ले जाता है, और मालूम नहीं बाद कम हो जाता है, क्या हो गया। अब देखिए ये गाना ऐसी जिंदा दिल गाना है ना, जी हाँ, और फिर वो इसमें सब कुछ है, रिदम है, मिठास है, वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स है। न जाने क्यों इसलिए सिचुएशंस नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। आजकल जब मैं पिक्चर देखने के लिए बैठता हूँ, वो जो सिचुएशंस हम लोग देखते रहते हैं, वो कहाँ फिट करेंगे इसको आप? हाँ जी हाँ, तो वो जो रफ्तार, फिर वही वाली बात हो गई कि उसमें ये इस तरह की चीज शायद आज नहीं आ पाती। एग्जैक्टली। अभी आपने जब नशाद जी की बात आप बता रहे थे, तो यूपी के फोक पर आपने बताया था, बहुत अच्छा उनकी पकड़ रही। मुझे लगता है सलील चौधरी जी ने बंगाली फोक के साथ बहुत अच्छे प्रयोग किए। बहुत सही बात है कि सलील बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, और उन्होंने बंगाली फोक, जी हाँ, हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, उसके साथ कुछ कुछ वेस्टर्न स्टाइल सिंगिंग, वेस्टर्न नोट्स भी मिलाए हैं। अच्छा। मैं तो समझता हूँ कि भाई वेस्टर्न नोट्स तो चाहे कहीं के हो जी, जो हमारे संगीत के साथ अच्छी तरह से मिल सकता है, वो अगर मिलाया जाए और रिजल्ट अच्छा हो तो क्यों ना करें। मतलब इस तरह के प्रयोग आप मानते हैं कि अच्छे होते हैं, कि वो वेस्टर्न म्यूजिक से और अपने मैं साथ एकदम बिल्कुल सही बोलता हूँ, ये होना ही चाहिए। अच्छा, इसका कोई अच्छा नमूना आप बता सकते हैं जहाँ इसको सुनाइए जिससे ये लगे कि अच्छा वो मिला करके एक जी हाँ, अच्छी चीज कोई। आप देखिए सलील जी को बुलाया था बिमल रॉय ने, बिमल रॉय जब 2 बीघा जमीन बना रहे थे, सलील को बुलाया कलकत्ते से वो म्यूजिक देने के लिए। तो उसमें मैंने एक गाना गाया था सलील जी के लिए, तो गाना लिखा था शैलेंद्र जी मरूम, और बहुत बेहतरीन गाना था वो। लेकिन वो उस गाने में नोट्स तो आप देखिए फोक नोट्स हैं, साथ ही साथ गाने का जो स्टाइल था वो उसमें थोड़ा पाश्चात्य ढंग की थोड़ा वो मिलावट रखी, इनकॉर्पोरेट किया था उन्होंने ब्यूटीफुल। बजाओ इंदर। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना, मौसम बीता जाए,
लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में उन्होंने गंभीर गाने भी बहुत अच्छे लिखे थे, जैसे आनंद का दादा एक गाना था जो आपने गाया था, बहुत अच्छा गाना उसकी वो जिंदगी कैसी जिंदगी की, जी हाँ, उसकी एक आध लाइन सुनाएंगे? जिंदगी कैसी है पहेली हाय, ये भी थोड़ा वो वेस्टर्न साइड सिंगिंग कराए थे मुझसे। जी, वो इसके नोट्स बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन गाना। आपने बताया अभी आप एस.डी. बर्मन जी के साथ में सहायक रहे हैं। जी हाँ। तो उनको जितने करीब से आप जानते हैं, इसका मतलब और बहुत सारे लोग उतने करीब से नहीं उनके बारे में समझ सकते हैं। एक बात बताऊं आपको जी, बर्मन साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए कि बर्मन साहब मेरे चचा जी केसी डे साहब के शिष्य हैं। अच्छा। जी हाँ, उनके पास सीखते थे। अच्छा। आज से समझ लीजिए कुछ 50 साल पहले। जी, 50 साल पहले। अच्छा जी। तब मैं तो छोटा था जी। और बर्मन साहब जब हमारे घर में चचा जी के पास सीखने के लिए आते थे तो हम लोग कभी कभी जाकर बैठते थे और वो इतना तक जो बर्मन साहब खींच के लेके गोद पे लेके गाने सीखा करते थे। तो इतने लंबे अरसे में जैसा आपने उनको जाना, जैसा आपने उन्हें देखा, जैसा आपने उन्हें सुना, उसके लिहाज से आपको बर्मन साहब की क्या खासियत लगती है? सबसे बड़े गुण उनके क्या संगीतज्ञ के तौर पर लगते हैं? बर्मन साहब आप लोग शायद नहीं जानते, बर्मन साहब बहुत अच्छा टेनिस खेलते थे जी, एंड स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेते थे। फुटबॉल गेम अगर हो, जी हाँ, गाने में सब बंद, वो फुटबॉल फील्ड में होते थे। अच्छा, जी हाँ जी। और मैं भी उनके लिए अगर पहले रिहर्सल कराता रहता, मैं बंद कर अभी चल, तो फिर हम लोग चले जाते थे। जी, वो उन दिनों में हम लोग काम कर रहे थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में, फिर उधर से हम लोग ट्रेन में बैठ के कूपरज पहुंचते थे वो फुटबॉल मैचेस देखने के। अच्छा जी। मैं तो कहता हूँ बर्मन साहब एक बहुत सरल आदमी थे, बहुत सरल, दिल में बहुत सरल थे बर्मन साहब, और बहुत आर्टिस्टिक उनका सोचना, वो जिस ढंग से बातें करते थे, बहुत आर्टिस्टिक आदमी थे बर्मन साहब। जी। तो पूर्वी कुछ गाने बर्मन साहब मुझसे गवाए हैं। मैं कहता हूँ कि मैं तो धन्य हो गया ऐसे गाने गा के। जी हाँ। एक तो था वो गाना जो मेरी सूरत तेरी आंखें में, उन्होंने गवाए थे मुझसे। जी हाँ। आप उसको भी आप गा के ही सुनाएंगे तो ज्यादा उसका मिठास आएगी ना। ये क्या सुनाऊं आपको? बहुत सुंदर गाना था। उनके बनाए हुए जो गाने थे जो आपने दूसरे लोगों ने गाए, कुछ बहुत अच्छे पिक्चराइज हुए हैं और अभी तक दिमाग में रह जाते हैं, पूरा का पूरा गाना ही दिमाग में बैठ जाता है। बर्मन साहब के गाने आसानी से भूल नहीं सकते आप, नहीं भूल सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताना दादा कि ये कुछ गाने जो बहुत अच्छे पिक्चराइज हो जाते हैं, गाना अच्छा होता है वो, तो उसको पिक्चराइज करने में भी आपको लगता है कि वो अच्छा बन जाता है, या कि वो दो अलग ही बात है? ये दोनों चीज अगर साथ साथ अच्छा हो जाए तो वो सदियों तक वो गाना रह जाता है। जी हाँ, मतलब गाना अच्छा हो तो वो पिक्चराइज भी अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, होना ही चाहिए। जी हाँ, जी। इस तरह का एक गाना जो उनका बहुत अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है, और आप विमल रॉय की पिक्चर में बर्मन साहब खुद गाए थे, सुनिए।
सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी। और बर्मन साहब का एक गाना जो तलाश में मैंने गाया था, जी हाँ, वो भी एक बड़ा बहुत ही अनोखा सिचुएशन, और जिस ढंग से बर्मन साहब बनाया था, उसकी म्यूजिक कंपोजिशन वाह 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 लाजवाब था। मैं समझता हूँ शंकर जयकिशन ऐसे रहे जिन्होंने बहुत तरह की चीजें बनाई और आपने भी उनके लिए बहुत तरह के गाने गाए। मैं तो ये कह सकता हूँ, ये कहूंगा जरूर कि शंकर जयकिशन के जैसे म्यूजिक लगातार 20-25 साल जी कोई दे नहीं सका, दे भी नहीं सकेंगे, और उतना टाइम टिकना और हर गाना हिट बना के दिखा देना। जी जी, और क्या रंग, जी हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। उन्होंने भी प्रयोग तो और भी किए वेस्टर्न म्यूजिक को लेने सब कुछ, के, और सब वो कुछ यानी गाने के जरिए वो, यानी म्यूजिक के जरिए एक्सपेरिमेंटेशन की हद कर दी उन्होंने। जी ना, जी हाँ। तो उनका कोई ऐसा गाना ना था जिसमें आपको लगता है कि कोई या तो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था या जो मेलोडी बहुत अच्छी थी, इस तरह का कोई एक उनका जो गाना आपने गाया है? वो अब क्या बताऊं, मैं तो बहुत सारे गाने उनके लिए मैंने गाया था। हाँ। अब फिर भी एक आप बोल दीजिए कौन सा सुनना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा झलक सुना। तू प्यार का सागर आपने उनके लिए किया था। ये तो तू प्यार का सागर मेरे ख्याल से सीमा में मैंने गाया था जी, और वो उसमें मुझे भावना ज्यादा थी, भावना प्रधान गाना हुआ था। जी, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। ये जैसा आपने पहले ही कहा, ये भावना प्रधान गाना, थोड़े से स्लो उसमें शंकर जी और जयकिशन जी दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए। और एक बात मैं कहूँगा ज़रूर कि शंकर जी चोरी चोरी से जी उसी पिक्चर से मुझसे वो रोमांटिक सॉन्ग्स लेना शुरू किया उन्होंने। अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी जी, जो तो चोरी चोरी में मैं राज साहब के लिए प्लेबैक किया था, आजा सनम, जी हाँ, ये रात भीगी भीगी, हाँ, जहाँ मैं जाती हूँ, सब बहुत जी। तो उन्होंने तो छेड़छाड़ के और इस तरह के भी गाने आपसे बहुत अच्छे सुन गए हैं। जो जैसे राज साहब के लिए मैंने गाया था उसमें, अज दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात में मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। फिर लता जी गाए, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। और इसी तरह मुझे याद आता है कि वो गाना जो था वो ये रात भीगी भीगी जो आपने गाया था, जी उसका भी अपना एक अलग मजा था उस गाने का भी। एक लाइन उसकी सुनाएंगे दादा?
मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। फिर लता जी। जी जी हाँ, रोमांटिक गाने तो दादा आपने और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाए हैं। हाँ, जब उन्होंने गवाया मैं गाया। और उन्होंने के लिए भी, कल्याण जी आनंद जी के लिए भी। कल्याण जी के लिए भी कुछ कुछ रोमांटिक गाने मैंने गाया था, लेकिन कल्याण जी के लिए कल्याण जी एक गाना, कल्याण जी और आनंद जी एक गाना मुझसे गवाए थे। इसमें वो मनोज जी की पिक्चर में उपकार में है, उपकार। हाँ। और पहली मर्तबा प्राण साहब गाए थे। जी हाँ। और वो गाना बड़ा बहुत ही मुझे प्यारा लगता है वो गाना। उसमें भी गाने का ढंग थोड़ा अलग किस्म से मैंने गाया था, उन्होंने गवाए थे मुझसे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना भी बहुत अच्छा गाना था। जी हाँ। ये तो आपके वो गाने हैं जो आपने फिल्मों के लिए गाए हैं, जो लोगों ने देखे हैं, पिक्चराइज हुए हैं। जी हाँ। बहुत सारे गाने आपने प्राइवेट सॉन्ग्स करके भी तो बहुत से गाए हैं। फिल्मों में जो जैसे जैसे गाने हम लोग को नहीं मिलते हैं, जैसे मैं गाने में गा नहीं पाता हूँ, तो मैं प्राइवेट HMV के लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ और किल से भी लिखवा लेता हूँ। जैसे पहले मधुकर राजस्थानी लिखते थे, अब तो वो नहीं है। हाँ। आजकल अनजान जी लिखे हैं, योगेश जी लिखते हैं, तो शैलेंद्र जी लिखते हैं। जी। इनके साथ जो आपने प्राइवेट किए हैं, प्राइवेट गाने किए हैं, उनमें कोई गाना ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अपनी पसंद का कोई गाना आप उसमें से प्राइवेट सॉन्ग्स में से भी सुनाइए ना। अच्छा, एक तो सीरियस यानी हमारे ठुमरी पर आधारित मैंने एक चीज बना के गाया था। सजनी सजनी भैया इंदर नथली से टूटा मोती नथली से टूटा मोती कजरारी आँखियाँ रह गई रोती रे। कजरारी आँखियाँ रह गई रोती रे। नथली से टूटा मोती रे। नथली से टूटा मोती रे। ठुमरी, हमारे ठुमरी, ये जैसे ठुमरी कजरी ये सब होते हैं ना, उस हिसाब से बना के मैं गाया था। अच्छा। और थोड़ा मॉडर्न बनाया था इसको, ये भी मधुकर साहब ने लिखा था। अच्छा। बहुत सुंदर था ये गाना। सुनसान जमुना का किनारा, प्यार का अंतिम सहारा, चांदनी का कफन ओढ़े सो रहा किस्मत का। किससे पूछूं मैं भला अब देखा कहीं मुमताज को। मेरी भी मुमताज थी, मेरी भी एक मुमताज थी। मधुकर साहब भी खूब लिखते थे। जी हाँ।
इसी तरह के प्राइवेट सॉन्ग्स में और कोई आपको अपना गाना बहुत पसंद है? जैसे आप अनिल दा ने, अनिल विश्वास बहुत माने हुए म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के थे ना जी हाँ, तो उनकी बनाई हुई एक चीज़ मैं सुनाता हूँ, सुनिए, बहुत सुंदर। और लिखा था गाना हमारे पंडित जी नरेंद्र शर्मा जी ने। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, बोल कर सहस्र नयन, देख सघर गगन मगन, देख सरस स्वप्न के आज हुआ पूरा। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। ये बिल्कुल मल्हार राग पर आधारित था। जी हाँ। आपने अपने प्राइवेट सॉन्ग का जिक्र करते हुए दादा जो सबसे जो मुझे लगता है बढ़िया चीज और बहुत आपको यश प्रदान करने वाली जो चीज है उसका जिक्र अभी तक नहीं किया, मधुशाला। मधुशाला सुनेंगे आप? जरूर, मतलब मधुशाला के बगैर तो बात पूरी होती नहीं ना किसी। मधुशाला तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है। नहीं, लेकिन उसमें से भी कुछ जो चुना हुआ हिस्सा जो आपको हो, कुछ लाइन। मधुशाला के 2 साइड्स हैं जी, यानी 10 पंक्तियां एक बाजू, 10 पंक्तियां दूसरी बाजू। तो दोनों के मूड्स कुछ अलग है। मैं एक पंक्तियां मैं सुना देता हूं। जी हाँ, दोनों में से। जी हाँ। मदिरा ले जाने से, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन झुम झुम चल वितरण करती मधुसाखी वाला, बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही है मधुशाला, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही है मधुशाला। ऐसे 10 पंक्तियां, इसके बाद दूसरी बाजू जो दूसरी तरह से प्रस्तुत। जी हाँ। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं आला, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं आला, आने के ही साथ जगत में, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की, होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही, मेरी जीवन मधुशाला मेरी
ऐसी 10 पंक्तियां और जी जी ये जयदेव जी जो बनाए थे जी। 20 वर्सेस के लिए 20 डिफरेंट ट्यून्स। अच्छा। गाने में तो मैं तो बोलता हूँ बहुत 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 ही दिलचस्प और बहुत ही मैं कहता हूँ रिच, जी जो मैं ये समझता हूँ कि कभी पुरानी नहीं हो सकती ये। जी। इतने गाने दादा आपने गाए हैं हिंदी में और दूसरी भाषाओं में भी, और उनके लिए आपको बहुत तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। रीजनल भाषाओं के लिए जितने आपने गाए हैं, तो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, फिल्म फेयर का पुरस्कार है, थोड़ा बहुत मिला साहब। मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर अवार्ड अभी पिछले वर्ष आपको मिला। इसी तरह रीजनल फिल्मों के लिए भी आपको मेरे ख्याल बहुत पुरस्कार मिले हैं। जी हाँ, बंगले में मिला था, बांग्ला में, गुजराती में जी, मराठी में जी, मलयालम में, और फिर पंजाबी में शब्द गाया था उसमें भी। जरूर। चलिए विनोद जी, मेरी बीबी, धर्मपत्नी, वाइफ कुछ भी हो, ये विनोद जी हैं, विनोद तिवारी जी हैं। विनोद जी बैठिए। धन्यवाद। जी थैंक यू। थैंक यू, आप भी बैठिए ना। अच्छा मन्ना दा, आप के गाने हमने सुने हैं, सब बात हुई। अभी बताइए आपकी इसके गाने के अलावा और क्या हॉबीज क्या हैं, क्या करते हैं आप? हॉबीज, मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था पहले, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था जी। अब देखता हूँ, अच्छा। टीवी देखता हूँ जी। टीवी पे स्पोर्ट्स के कुछ भी होता है मैं देखता हूँ, कभी कभी मिस नहीं करता हूँ। जी। अच्छा मन्ना दा, ये एक बात है कि बार बार आपको मन्ना दा कहने में ऐसा लगता है, आपका नाम सिर्फ मन्ना डे है या ये निक नेम है? चचा जी के साथ मैं जब आया बम्बई में, जी। चचा जी पुकारा करते थे, मन्ना मेरा पेट नेम था। अच्छा। तो मन्ना मन्ना, असल में मेरा नाम है प्रबोध चंद्र। अच्छा, इधर बाहर देखा मैंने, बहुत आपने बड़ा अच्छा गार्डन बना रखा है। हाँ, ये आप बनाते हैं या भाभी जी का है ये सब मेहनत? मैं कहाँ बनाऊँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, आप बनाती हैं और मैं जाकर मदद करता हूँ और फूल तोड़ता रहता हूँ। अच्छा, यानी फूल उगाती आप हैं और तोड़ के आप लाते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा मैं पतंग उड़ाना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, अभी आप इसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें आप बता रहे थे कि रसोई में भी आप कुछ करिश्मा दिखाते रहते हैं अपना? ये तो मैंने कहा, मुझे खाने की शौक, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शौक है जी। नहीं, खाना अच्छी तरह से पके तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब? और फिर जाकर मैं इनसे कुछ सीख लेता हूँ। ये वो जब सिखाती है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैं पकाता हूँ, बाकायदा पकाता हूँ। जी नहीं। और कभी आइए, खाइए, मैं मेरा पकाया हुआ खाना खाइए। जी। आपका फेवरेट आर्टिस्ट आपका या आप दोनों का कौन है जिसके लिए आपको? हमारी फैमिली की फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? राज कपूर। राज कपूर। अच्छा, तो कोई खास उनका एक गाना उनके लिए तो सुना? आपने गाना गाया भी है? बहुत सारे गाने मैंने गाया, लेकिन एक गाना खास करके जी। जो बड़ा ही मुश्किल गाना था, जो रोशन जी ने बनाया था, जी। लागत चुनरी में दाग। ये जो गाना है, ये बहुत लंबा चौड़ा गाना है। जी। और इसके जो आखिरी जो पार्ट है, जिसमें मैंने तराना गाया था, जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक के एक अंग है, तराना जिसको बोला जाता है, जी। वो बोलने में भी बहुत दिक्कत होती है ना, लेकिन मैं गाया तो था जरूर। और राज साहब उसको करेक्ट ढंग से पिक्चराइजेशन किया। देखिए, आप फिर से देखिए। हाँ, उसको भी देख लें। जी हाँ। dim tanana dir tanum tanna dere nadim 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 tanana dir tanum हाय हाय। अच्छा, इतने ज्यादा आपने गाने गाए हैं, इतना आपको नाम मिला, आपको सम्मान मिला, आपको पुरस्कार मिले, लोगों का प्यार मिला, सारी चीजें आपको मिली हैं जिंदगी में। अब आप और क्या चाहते हैं जिंदगी में? कोई तमन्ना, कोई आपको आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आप खुश हैं जितना आपको मिला उससे? खुश तो सब कोई होते नहीं हैं, और
है दिल में कुछ कुछ ऐसा है कि भाई कहीं कमी रह गई कहीं जी। फिर भी थोड़ा बहुत जो नाम मिला, काम करने का मौका मिला और लोगों के जो थोड़ा सा स्नेह जो मिला, इसके लिए तो मैं भगवान को हमेशा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन है दिल में कि भाई और भी इससे अच्छा गाना चाहिए था, क्योंकि जब मैं हमारे साथी कलाकार लता जी, आशा जी, अब चले गए मरहूम रफ़ी साहब, इनके गाए हुए गाने जब मैं सुनता हूँ, मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि भाई और भी कुछ दिन मैं गा सकता था, तो फिर भी कोशिश तो मैं करता ज़रूर इन लोगों तक पहुँचने के लिए। फिर भी मुझे लगता है कि जो कुछ मिला भगवान की दया से ठीक है, और ये मैं ख़ुद को हमेशा बोलता रहता हूँ। जो शैलेंद्र जी ने लिख के गए थे, लगता है मेरे लिए लिखे थे, सुर न सजी क्या गाऊँ मैं। सुर ऐसी एक चीज़ है, वो जब तक न परफेक्ट हो तब तक वो दिल में जाकर वो चैन, वो सुख वो नहीं मिलता है। इसलिए इसकी तलाश में मैं हमेशा रहा हूँ।